नेक्स्ट है तुम्हारा थर्ड क्लासिफिकेशन जो मेजर में आता है, वो है तुम्हारा एनर्जी एंड पावर सिग्नल। ठीक है, पावर सिग्नल। ठीक, तो इसका हम लोग पूरा डेफिनेशन में उतना ध्यान नहीं देंगे, इसको कैलकुलेशन में ध्यान देंगे। क्वेश्चन जो आता है इसका एक एक्सटी दिया रहता है, उसको तुमको एनर्जी या फिर पावर निकालने बोलता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल चीज़ देख लेते हैं पहले। देखो एनर्जी सिग्नल कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जैसे तुम्हारा मान लो डिस्क्रीट के लिए अलग फार्मूला होगा और तुम्हारा कंटिन्यूस के लिए अलग होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग एनर्जी देख रहे हैं कंटिन्यूस के लिए। तो मान लो एक्स टी एक तुम्हारा सिग्नल है, ठीक ना, वो सिग्नल कैसा है, वो सिग्नल तुम्हारा कंटिन्यूस सिग्नल है। पहले कंटिन्यूस के लिए देखते हैं, फिर क्या करेंगे डिस्क्रीट पे देखेंगे। तो इसका जो एनर्जी निकालोगे तो इसका एक फार्मूला है। ठीक है, एनर्जी ऑफ एक्स टी, जिसको हम आगे से ई ऑफ एक्स लिख देंगे। ठीक ना, उसका फार्मूला है तुम्हारा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, मॉड, पहले मॉड लेना है किसका है, एक्स टी सिग्नल का, फिर उसका स्क्वायर करना है। ठीक, इंटू डी टी। राइट, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। ठीक, ये क्या है, एनर्जी का फार्मूला। अब कोई भी सिग्नल को इसके अंदर पुट करना है और उसका क्या करना है, एनर्जी कैलकुलेट करना है। ठीक, ये तुम्हारा क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे। अब क्या है कि ये जो एक्स टी है ना, ये तुम्हारा कोई भी फंक्शन हो सकता है, मतलब कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, रियल होता है प्लस एक्सपोनेंशियल होता है ना, आर प्लस जी एक्स नाम से दे देते हैं। तो हम लोग जो एनर्जी निकालते हैं हमेशा सिर्फ रियल का निकालते हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्स से नहीं निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या मॉड क्यों लेते हैं, तो मॉड में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, मान लो ए प्लस जे वाई। ठीक है, तो इसका जब हम लोग मॉड लेते हैं तो मॉड क्या हो जाता है, इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है ए स्क्वायर प्लस दूसरा वैल्यू क्या, वाई स्क्वायर है ना। इसे हम लोग मॉड निकालते हैं, फिर उसका हम लोग स्क्वायर लेके इसका एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो ये हम लोग को दिखेगा नहीं इस टाइप से। ठीक है, हम लोग क्योंकि वो रियल सिग्नल का ही एनर्जी निकालेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ तक हो गया, अब फार्मूला हो गया। अब नेक्स्ट चलो डिस्क्रीट के लिए भी फार्मूला देख लेते हैं। डिस्क्रीट के लिए क्या होगा, मान लो एक्सएन, डिस्क्रीट एक्सएन होता है, एक्सएन कोई एक सिग्नल है। ठीक है, वो क्या है तुम्हारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है ना। एक्सएन तुम्हारा क्या है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। तो इसका जब एनर्जी निकालोगे, ई ऑफ एन कर लेते हैं इसको डिस्क्रीट के लिए, वैसे सिर्फ ई भी लिख सकते हो। तो इसका क्या होगा, समेशन। जैसे तुम्हारा कंटिन्यूस में इंटीग्रेट होता है, जहाँ पर भी डिस्क्रीट दिखेगा वहाँ पर क्या हो जाता है, समेशन। समेशन इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पर भी क्या करेंगे, मॉड लेंगे एक्सएन का। ठीक है, अब मॉड लेने से और एक चीज़ क्या होता है, जो तुम्हारा नेगेटिव वैल्यू होता है वो पॉजिटिव हो जाता है ना। जैसे मान लो -1 है, तो उसका जब मॉड लोगे तो वो 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हम लोग एक आगे क्वेश्चन लेंगे तो ये चीज़ क्लियर होगा। ठीक है, तो एनर्जी जो होगा तुम्हारा, यहाँ से तुमको एनर्जी नहीं मिलेगा। तो एनर्जी जो होगा हमेशा तुम्हारा ऑलवेज फाइनाइट होगा या फिर जीरो होगा। ठीक है, एनर्जी हमेशा क्या होगा, या फिर फाइनाइट होगा या फिर जीरो होगा। ठीक है, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। और दूसरा अगर इन्फिनाइट हो जाता है तो वो सिग्नल क्या है, वो एनर्जी सिग्नल नहीं है, वो सिग्नल क्या हो जाएगा, पावर सिग्नल हो जाएगा। ठीक है, तो आगे एक आध एग्जांपल लेंगे जिसमें इन्फिनाइट आएगा, फिर हम लोग वहाँ पे उसका पावर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो देखो एक एक्सटी एग्जांपल लेते हैं, ई टू द पावर -80 इंटू यू टी है ना। अब देखो ये सिग्नल का तुमको क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है। मान लो क्वेश्चन दिया फाइंड एनर्जी ऑफ एक्स टी। ठीक है, अब ये एक्स टी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो सिंपली तुमको क्या करना है, फार्मूला में पुट करना है। तो ई ऑफ एक्स फार्मूला क्या था, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है ना। एक्स टी पहले हम एक बार फार्मूला लिख देते हैं, एक्स टी उसका मॉड लो स्क्वायर करके डी टी कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है ना। अब इसका तुम अंदर क्या वैल्यू है, ई टू द पावर ऑफ -80, एक रियल वैल्यू है, तो इसका मॉड लो या फिर ना लो एक ही बात है। तो हम इसका मॉड ले भी लेंगे तो कोई चेंज होगा नहीं। अब इसका स्क्वायर है इंटू डी टी है। ठीक, तो स्क्वायर को जब तुम अंदर इंसर्ट करोगे तो एक्सपोनेंशियल क्या होता है, अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई टू द पावर ऑफ -280 डी टी। देखो किसी को अगर इंटीग्रेशन समझ में दिक्कत होगा तो बोलना। ठीक है, हमको होता था, मैं भी तुम लोग में किसी को अगर होगा तो बोलना कि कैसे ये इंटीग्रेशन।
अच्छा ठीक है, तो यहाँ तक देखो, यहाँ तक क्लियर है। अब इंटीग्रेशन लो इसका, जब इसका इंटीग्रेशन लोगे तो क्या हो जाएगा, e⁻²80 है, तो ये तो एज यूजल हो जाता है, जो है वही है वो उसको लिख देंगे। और फिर ये क्या होता है, डिवाइड हो जाता है t के साथ जो टर्म होता है, तो t के साथ टर्म क्या है, -2 है ना। और ये इंटीग्रेशन हो गया कहाँ से, अच्छा यहाँ पे हम लोग एक चीज़ मिस कर दिए, यहाँ पे मेरा ut भी था ना सिग्नल में, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे ut भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ut सिग्नल क्या होता है, देखो ut सिग्नल तुम्हारा क्या होता है, 1 किसके लिए, t ग्रेटर देन 0 के लिए, और ये सिग्नल 0 हो जाता है कहाँ, t लेस देन 0 के लिए। अब मान लो हमें -∞ से लेकर इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना, ऐड करना, ऐड करना, ऐड करते करते आते हैं, -∞ से हम ऐड करते करते आएंगे, तो यहाँ पे जब तक हम t तक नहीं पहुँच जाते, मतलब 0 तक, देखो यहाँ t ग्रेटर देन 0, तो 0 तक ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई 0 होगा, तो ये ऑलरेडी पूरा टर्म को निपटा देगा, 0 कर देगा। तो वो चीज़ हमको पता है कि 0 तक ये सिग्नल 0 ही देगा, तो 0 को 0 ऐड करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये ut यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लिमिट क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, 0 से कर देंगे। जब भी हम ut हटाएंगे, लिमिट क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे 0 से। क्यों, क्योंकि 0 से नीचे वैल्यू के लिए सिग्नल पूरा 0 हो जाता है। मान लो यहाँ पे ut था, ut जगह 0 कब होगा, जब ये वैल्यू -∞ से लेके 0 तक आ रहा होगा, तो ये तो सिग्नल को पूरा 0 कर देगा। लेकिन उसी लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पार्ट को पूरा हटा ही दे रहे हैं। ut को अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं 0, यहाँ इसका लिमिट 0 से चेंज कर देंगे, तो कोई सिग्नल में चेंज, मतलब क्या वैल्यू में चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन तुम्हारा 0 से लेके इन्फिनिटी तक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका लिमिट पुट करो क्या, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। जब इसका वैल्यू अंदर डालोगे तो देखो कुछ चीज़ हम और यहाँ पे बताते हैं, ये सब चीज़ में बहुत दिक्कत होता है। देखो ये हम शायद पहला क्लास में बोले थे, e⁻∞ 0 होता है, ठीक है, और e⁻∞ इन्फिनिटी होता है, ठीक। e⁻0 1 होता है, e⁻⁻0 भी 1 होता है, ठीक ना। ये याद रखना, बहुत बार काम आता है ये चीज़, ठीक है। आगे बहुत जगह हम लोग इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि ut एक स्टैंडर्ड सिग्नल है, हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज हर जगह ये यही वाला वैल्यू लेते हैं, तो इसका ज़रूरत पड़ता है। तो देखो यहाँ पे अब क्या है, जैसे e⁻∞ पुट करोगे तो t का जगह जब इन्फिनिटी पुट कर दोगे पूरा पार्ट इन्फिनिटी हो जाएगा, तो e⁻∞ हो गया, ठीक है, माइनस ऑफ, और माइनस ऑफ क्या है, बाहर तो मेरे कांस्टेंट इसको ले लेते हैं क्या, 1/-2 है, वो तो कांस्टेंट है। और फिर जब यहाँ पे 0 पुट करोगे तो e⁻⁻0 हो जाएगा, है ना। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे आगे, -2 बाहर है, ये वाला टर्म तो क्या हो जाएगा 0, और ये वाला क्या हो जाएगा 1, यानी यहाँ पे टोटल -1 निकलेगा। जब यहाँ -1 निकला तो बाहर और टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 है, ठीक है। सबको ये चीज़ क्लियर है। तो इसका जब तुमको एनर्जी निकालने बोलेगा e⁻⁻80 × ut, इसका वैल्यू क्या होता है 1/2 है, ठीक, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, ये तुमको ए तो नहीं देगा, वहाँ पे ए हटा के ए की जगह कोई वैल्यू देगा, जैसे मान लो इसको हटा दिए, ठीक ना, तो इसको हटा दो। जैसे यहाँ पे तुमको क्वेश्चन दे देगा, ये वैल्यू से सिंपल चेंज कर देगा, बोलेगा x(t) = क्या निकालो, e⁻3t - 3t u(t), ठीक ना। तो हमको पता है इसका सिग्नल का क्या निकला था। अगर देखो कन्वेंशनल पेपर जैसे सेमेस्टर में दोगे तुमको तो पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अगर तुम शॉर्टकट में देखोगे वेरीफाई करने के लिए तुम यहाँ से कर सकते हो। देखो ये सारा प्रोसीजर सेम होगा जैसे जैसे किए, और शॉर्टकट में देखोगे तो इसका हम लोग क्या देखे थे 1/2 इसका एनर्जी निकला था, यही ना निकला था। अब यहाँ पे ए की जगह क्या है बोलो, ए की जगह 3 है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, एनर्जी इसका 1/2 × 3 यानी 1/6 इसका एनर्जी हो जाएगा, किसमें, जूल में, ठीक है। ये क्लियर है सबको, है ना। हाँ, तो अब देखो और एक चीज़ यहाँ पे समझो कि अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो इंटीग्रेशन मेरा इस टाइप का आता है, e⁻280/2a ये आता है ना। अब इसमें जब लिमिट पुट करते हैं 0 से इन्फिनिटी, तो यहाँ पे क्या होता है e⁻+∞ हो जाता है ना, -e⁻0। तो अब देखो यहाँ पे जब प्लस इन्फिनिटी होगा ना, तो ये तो ओवरऑल इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जब ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका मतलब ये सिग्नल क्या होता है, नॉट एनर्जी सिग्नल, इसको हम लोग बोल सकते हैं। अगर एनर्जी इन्फिनाइट जा रहा है इसका मतलब सिग्नल क्या है, एनर्जी सिग्नल नहीं है, ठीक ना। एनर्जी हमेशा क्या होता है, फाइनाइट होता है, ना नेगेटिव होता है ना इन्फिनाइट होता है, एनर्जी हमेशा फाइनाइट होता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है।
चलो, तो ये चीज़ क्लियर है। एक डिस्क्रीट का भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो ये चीज़ और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उससे पहले और एक दो चीज़ देख लेते हैं। मान लो हमको फाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल दे दिया, ठीक है, हम लोग वो तो ये तो हमको पता चल गया कि सिग्नल जब इस टाइप का देगा कोई एक्सप्रेशन के टर्म में, मान लो xt कोई सिग्नल दिया, ठीक है, e⁻−80 इंटू ut। अभी ये इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, उसको तो हम फार्मूला पुट करके कर ही लेंगे। लेकिन मान लो अगर सिग्नल मेरा फाइनाइट ड्यूरेशन रहा इस टाइप का, देखो अगर सिग्नल मेरा इस टाइप का कोई ड्यूरेशन वाला सिग्नल रहा, ठीक है, ये देखो इस टाइप का है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए है, और ये 0 से लेके मान लो t तक है, ठीक ना। अब क्या है कि तुम्हारा ये सिग्नल है, अब उसके लिए तो फार्मूला हमको पता था, इसको हम फार्मूला में पुट कर रहे थे, निकाल रहे थे, लेकिन इसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जब भी तुम्हारा फाइनाइट ड्यूरेशन इस टाइप का फिगर वाला आएगा तो उसको क्या करना तुम लोग, सिंपली इसका देखो अभी तो ये चीज़ पूरा पॉजिटिव में ही है, तो मॉड जब लेते हैं तो क्या बोले कि सिग्नल पॉजिटिव में चल जाता है, और इसका जब स्क्वायर करोगे तो देखो ये जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो एनर्जी इसका सिंपली देखो, याद रखो एनर्जी क्या होता है फाइनाइट ड्यूरेशन का, जब भी तुमको रेक्टेंगुलर शेप दिखे a² t, यहाँ पे क्या होता है ड्यूरेशन, और a² क्या होता है एम्पलीट्यूड। अब मान लो यही सिग्नल में a की जगह 2 वैल्यू होता और यहाँ पे 0 से लेके 2 तक रहता, तो बोलो एनर्जी क्या हो जाता, बोलो इसका एनर्जी क्या हो जाता, a² यानी 4 इंटू टाइम पीरियड 2 यानी 8 हो जाता। वही मान लो सिग्नल इस टाइप का रहे, मान लो इस टाइप का एक सिग्नल दे दिया -2 से लेके 2 तक, ठीक ना, यहाँ पे 3 दे दिया, ठीक। बोले इसका एरिया बताओ, इसका एरिया क्या हो जाएगा बताओ, a², इसका हाइट कितना है 9, और फिर इसका विड्थ कितना टाइम पीरियड 2 इंटू 2, तो कितना हो गया 18 है ना, ये 18 जूल हो गया। तो जब फिगर वाला क्वेश्चन आए तो हम उसको क्या फार्मूला लगाएंगे, a² t, ठीक है। क्योंकि देखो हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे, ये फार्मूला को समझो, फार्मूला में क्या हो रहा था, -∞ से इन्फिनिटी क्या x(t) का मॉड स्क्वायर का dt। अब थोड़ा देर के लिए हमको ये बता, अगर ये स्क्वायर हम हटा देते हैं तो ये तो सिंपल एरिया का कैलकुलेशन है कि नहीं। इंटीग्रेशन -∞ से इन्फिनिटी क्या करता है, सिंपली एरिया को कैलकुलेट करता है। जो इंटीग्रेशन हम लोग क्यों करते हैं, एरिया को कैलकुलेट करने के लिए। अब बताओ कि अगर हम स्क्वायर थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं तो एरिया है, अब मान लो स्क्वायर कर देते हैं तो क्या दिक्कत है, हमको कोई भी एक फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, उसका जहाँ से स्टार्ट हुआ है जहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ तक, इसका मतलब उसका एरिया कैलकुलेट करना होता है ना। तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि सिग्नल को पहले स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्क्वायर करने से तो टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, स्क्वायर करने से मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो मैग्नीट्यूड जो मेरा 2 था उसको हम मैग्नीट्यूड क्या कर दिए, 4 कर दिए ना। अब जब 4 कर दिए तो बताओ इस फिगर का एरिया क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाला का, ये 2 है, तो क्या L इंटू बी होता है, तो L क्या है यहाँ पे 4 है, B क्या है 2 है, तो 8 जूल आ गया है ना, सिंपल है ना। तो वही चीज़ ये फार्मूला यहाँ से ड्राइव हुआ। ये जो तुम्हारा टूटा फूटा फार्मूला था मैथमेटिकली, या उसका मॉड लेके इसका, जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये वाला देखो, ये चीज़ को देखो, ये चीज़ को जब देखोगे, देखो ठीक है, देखो एनर्जी का भी नेगेटिव नहीं होता है, एरिया नेगेटिव होता है, ठीक है। तो मान लो इसका हमको क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है। अब एक बात बताओ, इसका जब एनर्जी निकालना हो, एक कोई xt सिग्नल है, इसका एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, xt का मॉड लेना पड़ता है ना। जैसे तुम इस सिग्नल का मॉड लगो, मान लो ये तुम्हारा -2 वैल्यू है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये -2 है, ठीक है, ये भी 2 है। जैसे इसका मॉड लगो तो नेगेटिव वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। इसको यहाँ पे देखो ये लाइन में कहाँ नेगेटिव है, सिर्फ इस जगह में नेगेटिव है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव में लेके चल जाएंगे। तो पहले पॉजिटिव में लेके चल गए, इसका मतलब ये हट गया है ना। अब फिर दूसरा काम क्या करते हैं, स्क्वायर, तो ये 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ 4 बन जाएगा हाइट। अब जब 4 बन गया तो इसका बताओ एरिया क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला क्या होगा बोलो, सिंपली क्या करोगे, L इंटू बी, वो तुम्हारा एनर्जी हो जाएगा। तो L इंटू बी क्या है, L क्या है 4, और हाइट भी क्या है 4 यानी 60 जूल। समझ में आ रहा है सबको क्या कर रहे हैं हम। तो हम वही जो मैथमेटिकल टर्म था उसी को हम लोग ग्राफिकली समझ रहे थे। बाकी मैथमेटिकल तो सबको समझ में आ ही गया कि कैसे इंटीग्रेट करना है ना, ठीक है। ये -2 से है ना, -2 से 2 विड्थ देखो कितना होगा, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा इसके लिए। अब चलो डिस्क्रीट के लिए भी देख लेते हैं, है ना। तो एक एग्जांपल डिस्क्रीट के लिए लेते हैं, उसके बाद इसको निपटा देते हैं। चलो जैसे मान लो, देखो डिस्क्रीट के लिए कितना मस्त चीज़ है और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो तुमको एक xn दिया हुआ है,
ठीक है। एक्सएन हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 -1 -3 2 4, ठीक है। यहाँ पे अगर एरो है इसका मतलब क्या है कि यहाँ से सिग्नल स्टार्ट कर रहा है। तो एनर्जी का मतलब क्या होता है कि एनर्जी जो होता है तुम्हारा उसको क्या करते हैं, समेसन -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक क्या एक्स ऑफ एन का पहले मॉड लेते हैं फिर उसका स्क्वायर करते हैं, यही ना फॉर्मूला है। अब एक बात बताओ, -इन्फिनिटी से चलते चलते ये तो वैल्यू तुम्हारा कहाँ से -2 -1 ये 1 2 3 यही चारों वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, उसके पीछे तो कुछ है नहीं, आगे भी कुछ है नहीं, इधर जीरो है। तो हमको सिर्फ यही वैल्यू ऐड करना है, कैसे, उसका मॉड लेके स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले ये सिग्नल का तुम मॉड लो, जब इसे मॉड लोगे तो 1 का मॉड 1 ही हो जाएगा, 2 का मॉड 2 हो जाएगा, -1 का मॉड बोलो क्या होगा 1, मॉड लेने से पॉजिटिव हो जाता है ना चीज़। फिर 3 का 3 -3 का 2 का 2 4 का 4। अब तुमको क्या करना है, इसको समेशन करना है, कैसे, स्क्वायर करके। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, हर एलिमेंट को पकड़ के स्क्वायर कर दो, 1 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 4 का स्क्वायर 16। और जिससे तुम इसको सम करोगे तो क्या निकलेगा 5 5 6 6 9 15 19 और 16 कितना होता है 35। तो ये तुम्हारा ओवरऑल कितना आ जाएगा 35 जूल। समझ में आया सबको डिस्क्रीट वाला कितना मस्त है, जब तुमको सीक्वेंस दिया रहेगा कितना आसान है ना। चलो तो अब क्या करते हैं, अब हम लोग इसके लिए कैलकुलेट करते हैं फंक्शन के लिए। मान लो डिस्क्रीट में तुमको एक फंक्शन दिया है, किस टाइप से, देखो एक्स ऑफ एन एक फंक्शन दिया है, किस टाइप से, एक्स ऑफ एन इक्वल टू मान लो 1/2 टू द पावर ऑफ एन, ठीक है, इंटू यू ऑफ एन। जब इस टाइप से तुमको वैल्यू दिया रहेगा तो अब तुमको इसका एनर्जी निकालना है। क्या बोल रहा क्वेश्चन, फाइंड एनर्जी ऑफ द सिग्नल, है ना। अब इसका जब तुमको एनर्जी निकालना है तो कैसे निकालना है, देखो सबको फॉर्मूला याद हो गया। तो ई क्या होता है डिस्क्रीट के लिए -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, है ना। फिर क्या मॉड ऑफ एक्सएन का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है बता, बोलो, स्क्वायर करना है इसका। तो इसका जब स्क्वायर करोगे, इसको पहले वैल्यू पुट करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, है ना। और वैल्यू क्या है 1/2 टू द पावर ऑफ n इंटू यू ऑफ एन। अब बताओ यू ऑफ एन है, इसका मतलब क्या होगा कि ये वैल्यू 0 देगा, कहाँ तक 0 देगा, -इन्फिनिटी से लेके 0 तक, नहीं 1 तक, है ना। अभी 0 ऑनवर्ड क्या होगा, नॉर्मल वैल्यू देगा। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, लिमिट को हम लोग, अब देखो 0 को 0 से 0 0 ऐड करके कोई फ़ायदा है, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम कि हम -इन्फिनिटी से 0 तक हटा ही देते हैं। तो ये समेशन कहाँ से कर देंगे, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, किस सिग्नल को 1/2। ये देखो इसका फिर स्क्वायर भी है ना। इसका जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे अंदर क्या हो जाएगा 1/2 टू द पावर ऑफ 2 ऑफ n, है ना। एक स्क्वायर है, ये जो पावर टर्म मल्टीप्लाई हो जाता है ना अंदर, तो ये वो चीज़ हो गया। अब जिसको तुम और सिंप्लीफाई करोगे तो समेशन कितना 0 से लेके इन्फिनिटी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 को हम मान लो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं ना, 1/4 का पावर n। अब बताओ जैसे तुम समेशन का वैल्यू पुट करने लगोगे, जैसे देखो अब हम इसको 0 से पुट करना है, 0 से लेकर हम कितना तक ऐड कर रहे हैं इन्फिनिटी तक। तो जब इस n का वैल्यू तुम n का है ना 0 से लेकर इन्फिनिटी, n का वैल्यू जब 0 पुट करोगे ये 1 होगा, फिर जब n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1/4 होगा, है ना। सिमिलरली जब n का वैल्यू तुम क्या पुट करोगे 2, तो ये क्या हो जाएगा 1/16। फिर जब n का वैल्यू 3 पुट करोगे तो 1 कितना करोगे तो क्या हो जाएगा 1 कितना 64। और इसी तरह से ये चलते रहेगा, ठीक ना, इन्फिनाइट तक, ठीक। तो अब जब हम लोग देखो सम ऑफ एपी पढ़े हो ना, एपी जीपी ये सब बचपन में, तो क्या होता था कि कोई भी टर्म को अगर हम इन्फिनाइट टर्म तक उसका रेशियो क्या होता था, जैसे 1/4 यहाँ पर रेशियो है, उस टर्म में अगर ऐड करते रहते थे तो क्या होता था 1/1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा यहाँ पे क्या करता था रेशियो, कि किस रेशियो से ये बढ़ रहा है, तो यहाँ पे किस रेशियो से बढ़ रहा है 1/4। तो सिंपली ये इसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा 1/1 माइनस अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे क्या है 1/4। तो यहाँ पे 1/4 पुट करोगे और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा वैल्यू क्या आ जाएगा 4/3, है ना। इसको जब कैलकुलेट करोगे, है कि नहीं, ये चीज़ पता ना सबको।
कि जब कोई टर्म को ऐसे ऐड करोगे अल्फा टू द पावर 0 प्लस अल्फा टू द पावर 1 अल्फा टू द पावर 3 डॉट 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 डॉट, और अल्फा क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। जब लेस देन 1 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1/1 माइनस अल्फा, है ना। यहाँ पे क्या कंडीशन है, अल्फा इज लेस देन 1, तो अल्फा लेस देन 1 था तो उस केस में क्या हो जाता है 1/1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये चीज़ सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो और ढेर सारा क्वेश्चन होगा, बहुत सारा क्वेश्चन चाहेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग उतना क्वेश्चन शायद ऐसे मतलब न्यूमेरिकल आता नहीं होगा, तो बस थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देख लिए। बाकी हम लोग दूसरा अब चलते हैं पावर का कैलकुलेशन। ठीक है,